कहते हैं पहाड़ों की चोटी पर इंसान नहीं, कहानियां बसती हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में एक ऐसा पर्वत है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां रात के अंधेरों में दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। उसका नाम है खैत पर्वत, जिसे लोग परियों का पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि लोक विश्वास के अनुसार इस पर्वत पर रहती हैं एक नहीं बल्कि कई आँचरी। खैत पर्वत लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है। घने जंगल, चुप्पी सी भरी हवा और तंग रास्ते। शाम ढलते ही इस इलाके की हवा बदल जाती है। पेड़ कांपते हैं लेकिन आवाज नहीं होती। यहीं से कहानियां शुरू होती हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार आँचरी एक आत्मा नहीं बल्कि आत्माओं का समूह है। इनकी संख्या निश्चित नहीं, पर अधिकतर बुजुर्ग कहते हैं पहाड़ की 9 बहनें, जिन्हें आँचरी कहा जाता है। कभी ये नाचती हुई परियों की तरह दिखती हैं तो कभी ऊंची ढलानों पर चमकते साये की तरह। इनमें से कुछ शांत और रक्षक समझी जाती हैं, लेकिन कहते हैं अगर कोई उनकी भूमि का अपमान करे, वन को नुकसान पहुंचाए या रात में शोर मचाए तो वे क्रोधित हो जाती हैं और तब उनमें से सबसे रहस्यमयी एक रूप उभरता है। एक छोटी लड़की जैसा साया जिसके कपड़े लाल, जिसे लोग अक्सर आँचरी कहते हैं। कहानी कहती है एचरी किसी एक आत्मा का नाम नहीं बल्कि उसी समूह की एक प्रमुख आँचरी का रूप है। वो पहाड़ की चोटी से उतरती है, धीरे धीरे, बिना आवाज, मानो हवा पर चल रही हो। उसका चेहरा अस्पष्ट, बाल खुले और कपड़े सिंदूर से लाल। कहा जाता है रात में अगर किसी की परछाई पर आँचरी की परछाई पड़ जाए तो वो व्यक्ति भीतर से कमजोर होता जाता है। पहाड़ के कुछ गांवों में बच्चों की अचानक बीमारी को आँचरी की छाया माना जाता था। इसी कारण बच्चों को बचाने के लिए उनके हाथ में लाल धागा यानी कलावा बांधने की परंपरा चली। खैत पर्वत को लोग परियों का देश भी कहते हैं। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात पर्वत की ढलानों पर एक हल्की चमक दिखाई देती है, जैसे कोई अदृश्य आकृति धीरे धीरे घूम रही हो। कहानी है कि यहीं पर आँचरी का नृत्य होता है। कुछ चरवाहे बताते हैं उन्होंने दूर एक साथ कई लाल सफेद परछाइयों को पहाड़ी किनारों पर देखा, धुंध में लिपटी हुई, धीरे धीरे हिलती हुई और कुछ ही पलों में गायब। कुछ लोग कहते हैं उनकी मौजूदगी हवा को भारी कर देती है। एक वृद्ध व्यक्ति ने बताया, मैंने रात को एक छोटी लड़की को देखा। वो मेरी ओर पीठ करके शांत खड़ी थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, वो मुड़ी नहीं, बस हवा चली और वो धुंध में बदल गई। दूसरे ने कहा, हम 3 लोग थे। हमने पहाड़ की चोटी पर चलते कदमों की आवाज सुनी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। ऐसे कई किस्से आज भी गांवों में सुनाए जाते हैं। लोक विश्वास है आँचरी आदि काल से इस पर्वत की रक्षक थीं। उनकी सीमा, उनके नियम, जो उनका सम्मान करे वे उसका मार्गदर्शन करती हैं। जो अपमान करे वे उसे सजा देती हैं। यही वजह है खैत पर्वत पर अकेले जाना समझदारी नहीं मानी जाती।
वैज्ञानिक कहते हैं ऊंचाई, ठंड और डर की भावना मन में भ्रम पैदा कर सकती है। अचानक बुखार, कमजोरी पहाड़ी मौसम से भी हो सकता है। लेकिन जब कई लोग एक जैसी आकृति देखें, एक जैसा अनुभव बताएं, तो क्या ये भी भ्रम है? शायद इस पहाड़ में कुछ ऐसा है जो अभी अनजाना है, अव्याख्या है। कहते हैं आचरी के नियम स्पष्ट हैं। शोर मत करो, वन को मत छुओ और रात को उनकी भूमि में अकेले मत चलो। अगर कोई इन सीमाओं को लांघ दे तो आचरी उसकी परछाई से बंध जाती हैं, और एक बार जो उनकी परछाई में आ गया वो फिर पहले जैसा नहीं रहता। खैत पर्वत शायद सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि सीमा है मानव और अदृश्य शक्तियों के बीच। आचरी सच है या केवल कहानी, कहना मुश्किल है। परंतु उत्तराखंड के लोग आज भी इस नाम में डर और श्रद्धा दोनों महसूस करते हैं, क्योंकि पर्वत की अपनी मर्जी होती है और कुछ दरवाजे बेहतर है बंद ही रहें।